हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोबल और लगन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर 19 तक पढ़ लिया है। आज हमारा चैप्टर का बारी है 20 का, जिसका नाम है झांसी की रानी। हमने लिखा नहीं है, इधर लिख देते हैं, आपको पता होना चाहिए चैप्टर में है झांसी की रानी। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा हो जा रहा है तो एंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में तो आ रहा है, आपको बुक में लिखा होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक देखिए, बुक में लिखा है झांसी की रानी। यह कहानी आपको बता दें कि हम अतीत से बहुत ही जुड़ा हुआ है। अतीत में जो हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको इससे कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा, कुछ नहीं, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। और ऐसे ऐसे फैक्ट भी आज बताने वाले हैं जो आप कहिएगा कि जी सर हाँ ऐसा भी हुआ होगा, या ऐसा भी जिसको पता है जी सर ऐसा भी हुआ था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना अपने वक्त को गवाएं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की ओर। जो चैप्टर है हमारा झांसी की रानी। अब आप बताइए सर जी, इसके लिखने वाले कौन हैं। लिखने वाले नहीं हैं, लिखने वाली हैं। मैं बता देता हूँ, लिखने वाली हैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक स्त्री हैं। स्त्री ही स्त्री को लिखी है। ठीक है, स्त्री ही स्त्री की कहानी को स्त्री को देखकर लिखी है। इधर जगह नहीं था तो हम भूल गए हैं, तो इसीलिए इधर लिख दिया हम। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, आइए हम लाइन की ओर चलते हैं। यह लाइन हमने अब खुद से लिखा है, खुद से लिखा है अपने से। चलिए, ये लाइन के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए कि सर आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। चलिए आइए आते हैं। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के खिलाफ 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक जन विद्रोह था। बोल रहा है कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब मनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन हिस्ट्री में बन सकता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। तो सर जी पूरा डेट बताइए। 10 मई 1857, जो रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने इस चीज़ का खुशी मना रहे थे कि हम आज़ाद हो गए हैं, और रावी नदी के किनारे झंडा फहरा रहे थे। तभी ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज़ थे, तो उनका एक आता है पत्र कि ये वो बिल वगैरह उन लोग बहुत ही टॉर्चर करता था हम लोगों को। आप लोग को पता ही होगा वो कितना क्रूर शासकवादी था। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के खिलाफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, आपको पता होगा। और वह ईस्ट इंडिया में आया था, इंडिया के ईस्ट में आया था। कंपनी शासक के खिलाफ 10 मई 1857 को मेरठ एक जगह है, आपको पता होगा मेरठ कहाँ है, शुरू हुआ। मेरठ से शुरू होकर ऐतिहासिक जन विद्रोह बन गया। विद्रोह मतलब क्या होता है, लड़ाई। विद्रोह मतलब लड़ाई झगड़ा वो सब होता है। ठीक है, यह 1857 की क्रांति में ना जाने कितनों की मौत हुई, और ना जाने कितने के भाई, ना जाने कितने के सिंदूर सुहाग मर गए, बिछड़ गए उनसे। बहुत ही दुख की बात है। आप इंटरनेट पे मारिएगा 1857 की क्रांति, बहुत ही दर्दनाक वाकया है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हिस्ट्री नहीं है कि हम आपको पूरा बताएं, उधर टाइम भी देखना है ना अपना। झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। अंग्रेजों से लड़ने वाली थी झांसी की रानी। उनका आवाज़ ऐसा था ना बच्चों, उनका आवाज़ इतना दर्दनाक चिल्लाती थी, जैसे कि वो निकलती थी ना जैसे तलवार लेके, अगर मारने चलती थी अंग्रेजों को, तो आधा अंग्रेज सिपाही जो थे उनके आवाज़ से सिर्फ डर जाते थे कि बाप आ गई। ये वीर रंगना है, वीर कन्या है, और एक ऐसी स्त्री है जो पुरुषों पर भारी पड़ती है। झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। बोल रहा है कि वीर शिवाजी थे, वीर शिवाजी उनके नाना थे। आपको हम बताएंगे, आगे आके हम आपको बताएंगे। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको
याद जुबानी थी, जुबान पे उनको उनकी कथाएं, शिवाजी की कथाएं उनको याद थी। आइए अगला पॉइंट है, बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह पंक्ति झांसी की रानी की कविता की है। बोलेगा कि बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुढ़ापे भारत में फिर से नई आई जवानी थी। बुढ़ापे भारत में, जैसे भारत तो बूढ़ा हो गया था ना, लोग बोलते थे कि भारत बूढ़ा हो गया। भारत आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तकरीबन हम लोग भारतवासी 200 साल हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। फिर 200 साल के बाद 1857 की क्रांति में बूढ़े भारत में फिर नई आई जवानी थी। मतलब बूढ़े भारत में एक आई झांसी की रानी और बहुत से वीर वीरांगनाएं भी आई। उन्होंने लड़ के हमारे भारत देश को आज़ाद किया, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया हमें। बुंदेले हर बोले के मुँह मतलब पता ही होगा, मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह पंक्ति झांसी की रानी की है। खूब लड़ी भाई वो झांसी की रानी थी। पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। पुरानी तलवार आपको आ जाएगा कब चमक उठी थी, तो सन 57 क्या बोल रहा है, सन 57 मतलब 1857 की क्रांति में पुरानी तलवार व फिर एक नई धार आई थी लड़ने के लिए, वो तलवार उठाई थी। ठीक है, आइए कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना हैं ये वीर शिवाजी कथाएं उनको याद थी। ये शिवाजी की कथाएं, आप लोग शिवाजी के बारे में भी खूब सुने होंगे। वो बहुत ही अच्छे शासक और लड़ाई वगैरह में बहुत ही आगे रहते थे और अपनी राज्य देश जो भी बोलते हैं उसकी रक्षा में वो बहुत ही आत्मसमर्पण रहते थे। पुरानी तलवार, चलो ठीक हो गया। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी। बोलेगा कि कहाँ लक्ष्मीबाई किसकी बहन थी, मुँह बोली बहन किसकी थी, तो कानपुर के नाना जी हैं, कानपुर के नाना जी की मुँह बोली बहन थी। ठीक है, आइए आगे आते हैं। लावारिस का अर्थ हो जाएगा जिसका कोई देखभाल नहीं करने वाला हो। लावारिस आप लोगों सुना होगा किसी के मुंह से, कहा रे तुम एकदम लवारिस हो, मतलब तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। कहा रे तुम एकदम लवारिस हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है। तो वही आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं होता उसे लावारिस कहा जाता है। ये आइए, पेशाव बिठूर के स्थापित था। पेशाव एक जगह है जो बिठूर में स्थापित था। ठीक है, पेशाव बिठूर में स्थापित था। कई 100 मील पार कर झांसी की रानी कालपी जाती थी। कालपी एक जगह है, कई 100 मील पार करके झांसी की रानी कालपी जाती थी। ठीक है, अब किस लिए जाती थी आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो झांसी की रानी जिनके लिखने वाले थे जिनके लिखने वाले थे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, हम आपको बता दें कि झांसी की रानी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, झांसी की रानी का आपको जन्म हम बता दें 16 अगस्त 1904। 16 अगस्त 1904, यह पॉइंट आप नोट कीजिए। 16 अगस्त 1904। ठीक है, 16 अगस्त 1904 सर कहाँ हुआ था सर, तो निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज आपने नाम सुना होगा, निहालपुर प्रयागराज। निहालपुर प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 में। ठीक है, और 1857 की क्रांति में यह खूब लड़ी थी। ठीक है, तो यह चैप्टर हमारा आज जो होता है खत्म। तो आइए हम देखते हैं 1800। एक बार हम ABC पर चर्चा कर लेते हैं। ABC मतलब ये तो हमारा फेवरेट है और जो हमारे कंटिन्यू बच्चे होंगे जो हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ते होंगे उनको तो पता ही होगा ABC का अर्थ क्या होता है। आसिफ भैया कॉन्सेप्ट। ठीक है, आसिफ भैया कॉन्सेप्ट। हंसनी नहीं, आप लोग बहुत हंसते हैं और हंसते हुए तो आप बहुत ही प्यारे लगते हैं। हंसते रह, तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदगी के जिंदा है तो जिंदगी के राख में दम कर दे। कैसे जी,
चलिए, आप लोग बहुत हंसते हैं ABC के नाम पे, आप हंसा नहीं कीजिए, ये हमारा खुद से बनाया हुआ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग हंसते हुए अच्छे लगते हैं। तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो अच्छे से एकदम पढ़ो मन लगा के, और ज़िंदगी के नाक में दम कर दो कि हाँ हम भी हैं एक आदमी, हम अपने बल पर ज़िंदगी के नाक में दम कर देंगे और लोगों को दिखाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, क्या बोलती पब्लिक, जो बोलते थे नहीं होगा और तू अब दिखता नहीं है, तो मैं अब कैसे देखूंगा। कि वो बोलते हैं ना कि ब्रो मत बोल, मैं कोई भाई नहीं तेरा, क्या बोलता है सुनाई नहीं दे रहा, टॉप पर बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो जो टॉप पे रहेगा तो वो नीचे वाले का थोड़ी ना दिखेगा। वो लोग बोलते हैं कि तू दिखता नहीं है, ठीक है। तू हंस तू मुस्कुरा, तू ज़िंदगी के नाक में दम कर दे, तू रोना कम कर दे, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, एक दो मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करते करते, पढ़ाई देखिए बहुत ही आलसी चीज़ है। आपको नींद, भूख, प्यास, खाना, घूमना सब इसी टाइम याद आता है, और सब करो ना सब काम, तो पढ़ाई के समय याद ही नहीं आता है, ठीक है। एक बार हम ABC पर चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के खिलाफ 10 मई 1857 के मेरठ से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक जन विद्रोह था। मतलब एक ऐतिहासिक, मतलब पहले के इतिहास में एक जन विद्रोह था, ठीक है, शुरू हुआ था। झांसी की रानी अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। यह एक ऐसी महिला थी, आज की महिलाओं को तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ है ऐसी, सभी को हम नहीं बोल सकते हैं। पहले जो थी ना झांसी की रानी, अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी, शिवाजी की गाथाएं थी जो उनको याद जुबानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह पंक्ति झांसी की रानी की है, ठीक है, यह पंक्ति झांसी की रानी की कविता की है। पुरानी तलवार में सन 57 में चमक उठी थी, मतलब बोल रहा जो पुरानी तलवार थी सन 57 में चमक उठी थी। कानपुर के नाना साहब यहाँ लगा लो, अच्छा लगेगा, और क्या लिख लीजिएगा आप लोग साहब। कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी, मतलब मुंह से बोलते थे, अपनी बहन नहीं थी, मुंह से बोलते थे। कोई नहीं खुश होकर बोल देता है भाई, तो जैसे ये मेरा भाई नहीं है, अभी जो दोस्त है भाई नहीं है, लेकिन भाई मानता हूँ मैं इसे, ठीक है। पुरानी तलवार सन 57 में हो गया, ये भी हो गया। लवारिस का मतलब जिसका कोई वारिस ना हो, देखभाल करने वाला नहीं हो, ठीक है, उसे लवारिस कहते हैं। पेशावर बिठूर में स्थापित है, पेशावर एक जगह है जो बिठूर में स्थापित है, ठीक है। कई 100 मील पार कर झांसी की रानी कल्पित जाती थी, ठीक है, कल्पी जाती थी। आइए कुछ शब्दार्थ हमने लिख के लाया है। भुकुटी मतलब भाया, भुकुटी मतलब भाया, ठीक है। फिरंगी मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों को फिरंगी बोला जाता है, बोलते थे पहले के ज़माने में। मर्दानी मतलब वीरंगना बहादुर स्त्री, वीरंगना बहादुर स्त्री। मर्दानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी मतलब वीरंगना स्त्री। खिलाड़ी मतलब खेल, खिलवाड़ मतलब खेल, ठीक है। विरुद्धवाली मतलब विस्तृत। यशोगान, यशोगान क्या है बुक में, आपको शब्दार्थ में मिल जाएगा। कहाँ गए जी, हम आपको बुक ही में से दिखा देते हैं, इधर आप नोट कर लीजिएगा, एक बार बता देते हैं। वीरानी मतलब सुनी, वीरानी जो भूमि होती है, वीरानी कोई घर भी होता है जिसका वीरान होता है, तो सुना घर कहलाता है ना, आप लोगों को सुना होगा। द्विंदु मतलब युद्ध, द्विंद मतलब युद्ध होता है, मतलब द्विंद छिड़ गया है, युद्ध छिड़ गया है। मनुज मतलब मनुष्य, मनुज का ही अर्थ होता है मनुष्य। ये कुछ शब्दार्थ है, आप इसे जरूर पढ़िए, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके लिखने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये जो हारा वाला बोल्ड है हमने आपको पढ़ के सुनाया नहीं, आज हम फिर से लास्ट में पढ़ के सुनाते हैं आपको। देखिए 1857 की क्रांति भारतीय संविधानता संग्राम का अविस्मरणीय अध्ययन है। ब्रितानी हुकूमत से विद्रोह का विस्तृत समाज के हर तबके तक हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता झांसी की रानी के जीवन वृत्त, संग्राम, विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण सजगत्कार करती है, ठीक है। आम भारतीय की जुबान पर बसी यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। जो ये कविता है झांसी की रानी की,
जो आप लोग पढ़ लीजिएगा घर। देखिए हम थोड़ा सा एक लाइन पढ़ देते हैं। सिंहासन हिला उठा, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने के सबने सबको मन में ठानी थी। फिरंगी आपको हमने बताया, फिरंगी मतलब कहाँ गया जी, हाँ फिरंगी मतलब अंग्रेज को दूर करने के लिए सबने मन में अपना ठान रखा था कि हम अंग्रेज़ों को दूर करेंगे, अपने भारत को आज़ाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप हमारा अगला चैप्टर क्या होने वाला है, 21 चैप्टर, जो चैप्टर नंबर आपको बता दें, चिकित्सा का चक्कर। ये बेटा बनरसी द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप लोग पढ़िएगा ना तो उसमें एक जो है, जो बीमार बार बार पड़ा जाता है, चूहा नाथ है, दांत का बड़ा पैसा लेता है, पालंडगन, हम आपको बताने वाले हैं अगली वीडियो में। इससे पहले अगर आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कैसा लगे वीडियो ये कमेंट ज़रूर करें, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे तक जा सकें। आपके लिए आगे तक स्टेट नहीं बोल सकते हैं, राज्य लेवल तक, अपना मतलब स्टेट लेवल तक तैयारी कराएं, हम अच्छे से एकदम तैयारी कराएं, और आप भी हमारे साथ जुड़ के एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। इससे भी हम बेहतरीन कंटेंट बना के लाएंगे जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह हो जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं डिजिटल बोर्ड जब हो जाता है तो क्या होता है। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में।